कहा है कि तुम निराकार आत्मा हो तो बाकी ख्याल कौन सा करते हो। शरीर धारण किया हुआ भी है लेकिन है तो हम निराकार आत्मा, तो फिर ख्याल कौन सा करें। अपने को देह मानेंगे तो सारे ख्याल हैं, देह नहीं मानेंगे तो कोई ख्याल ही नहीं है। देह होते हुए भी इससे जब हम इनकार कर देते हैं, बी नथिंग अपने को बना लेते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, तो हम ख्यालों से खाली हो जाते हैं। और हमारे ख्याल ही तो हमको दुखी करते हैं, हमारे ख्याल हमको भयभीत करते हैं, हमारे ख्याल हमको चिंतित करते हैं। कल भी जैसे ख्यालों की बात चल रही थी, ख्याल है कि मैं बीमार हो गया हूँ तो बीमार हूँ, अरे मैं तो नहीं था बीमार तो मैं ठीक हो जाता हूँ। अर्जुन को भी ख्याल आया तो उसकी सारी शक्ति चली गई, वो तो मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता, मैं तो हाथ पैर काँप रहे हैं, मैं तो धनुष भी नहीं उठा सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता, बोला नहीं जा रहा, गला सूख रहा। कितनी बातें अर्जुन ने बोली, एक ख्याल ही तो उसके अंदर में नेगेटिव आ गया। कैसे नेगेटिव थॉट हमारा एक भी होगा तो वो हमको बिल्कुल जैसे कमज़ोर कर देगा। गुरु के पास आते हैं, गुरु हमको रोज़ रोज़ पॉजिटिव विचार देके हमको शक्तिशाली बनाता है। तन मन में शक्ति भर लो आत्म विचार से। आत्मा का विचार करेंगे तो हमारे तन और मन दोनों में शक्ति बढ़ जाएगी। बाकी शरीर तो मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। भजन की लाइन अब हमेशा आप लोग गाते सुनते हो कि ये जो तेरे तन मन प्राण है ये तो प्रभु मिलन का सामान। भगवान मनुष्य शरीर बना के भेजता ही इसीलिए कि आप भगवान को पाने का काम करो। जिसको ये सुअवसर मिल जाता है और वो इसका लाभ उठा लेता है, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। और जो इतना सुंदर अवसर पाके भी अपना जीवन इधर उधर गंवा देता है। सोने का थाल मिला और उसमें कूड़ा कचरा उठा के फेंक रहे हो, तो वो तो चीज़ इसलिए नहीं दी गई थी। राजा ने अपने घर के सफाई कर्मचारी को सोने का थाल दे दिया बड़ा सा, उसकी सेवा से खुश होकर ऐसे एक दिन देखा बड़े प्यार से बड़े अच्छे से टोकरी में सब धूल पत्ते कूड़ा उठा के, देखो कितने प्यार से सेवक फेंकता है, बाहर डालता है। तो कहा वो लो ये लो सोने का थाल तुम्हें दे रहे हैं। अब दे तो दिया लेकिन ये क्यों दिया जा रहा है ये नहीं बताया राजा ने, बस दे दिया। अब उसको ये समझ में नहीं आया कि मुझे क्यों दिया है, ये तो समझ रहा था ये सोने का थाल है। अगले दिन राजा ने क्या देखा, उसी सोने के थाल में कूड़ा उठा के भर के फेंक रहा है। उसको अफसोस हुआ कि मैंने इसलिए थोड़ी दिया था तुमको। तो शरीर मनुष्य रूप जो हमको मिला ये कीमती सोने का था, लेकिन भगवान ने तो हमको दिया, हमारे कर्मानुसार दिया। मगर हमें भगवान ने डायरेक्टली बताया थोड़ी कि तुम्हें मनुष्य जन्म क्यों मिला है, मनुष्य शरीर क्यों मिला है। वो तो जब कोई हमें बताए ये क्यों मिला तब हम उसका इस्तेमाल करें। केवल ब्रह्मज्ञानी संत गुरु बताते हैं मनुष्य शरीर तुम्हें क्यों मिला। बाकी संसार वाले तो इसी शरीर की सहायता से माया इकट्ठी करते हैं, विषय विकारों का कूड़ा कचरा अपने अंदर भरते हैं, दूसरों को देते हैं। ईर्ष्या राग द्वेष स्वार्थ सारी बुराइयां अपने अंदर भरते हैं। बच्चा जन्म लेके आता है तो कितना शुद्ध कितना पवित्र होता है, उसके अंदर कोई विचार नहीं, वो केवल एक परमात्मा का शुद्ध स्वरूप है। लेकिन उसके अंदर सारे विचार भरता कौन है, जो जगत वाले उनके इर्द गिर्द रहते हैं, बच्चे को सुना सुना के भरते हैं। और फिर वो जैसा सुनता है वैसा सीखता है, जैसा आँखों से देखता है वैसा सीखता है। अगर उसने ज्ञान सुना है और उसने ज्ञान को ही समझा है तो हर तरफ भगवान देखेगा। ज्ञान नहीं सुना अज्ञान ही सुना तो हर तरफ वो भेदभाव रखेगा, दोस्त और दुश्मन देखेगा, अपना पराया देखेगा। सांसारिक ज्ञान देना जितना ज़रूरी है उतना ब्रह्म ज्ञान देना भी ज़रूरी है, क्योंकि संसार में आपको चलना है तो संसार का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको दुनियादारी की समझ नहीं होगी तो संसार में तो लुटेरे बैठे हैं, वो तो लूट लेंगे आपको। इसलिए आपको समझदारी भी रखनी है, जीवन अपना व्यवहार कुशल हो आपको बनाना है। लेकिन हमको क्यों मिला ये शरीर वो भी तो हमको पता होना चाहिए। वो हमें सत्संग में आके पता चलता है कि भगवान को पाने के लिए मनुष्य शरीर मिला। तो हम अपना व्यवहार को सिद्ध करते हुए परमार्थ को सिद्ध कर ले जाए।
ये लोक सुखी परलोक सुखी, हमारा ये लोक भी सुखी होता है और हमारा परलोक भी सुखी होता है। अपने को ज़्यादा समय भगवान के कार्य में ही लगाओ। और जैसे जो बात चल रही थी दृष्टांत जो चल रहा था गुरु जी का, तो शुरुआत में, अंत में, लेकिन बीच में जो गुरु कह दे वो मान लिया। तो अगर हम कहते हैं कि हम ज्ञान के मार्ग में ना अभी रास्ते में चल रहे हैं, अभी तुम रास्ते में चल रहे हैं, अभी तुम बीच में हैं, अभी हम मंजिल पे नहीं पहुंचे हैं, तो भी आप बीच रास्ते में चल रहे हो, तो भी तो आपको निर्विकारी होकर रहना है ना। जैसे उसको शराबी को कहा कि तुम बीच में मत पीना, चलो बाद में पी लेना, पहले पी रहे थे और लास्ट में पीते हो, बीच वाले रास्ते में जब चलो तो नहीं पीना। तो जब हम खुद कहते हैं अभी मंजिल पे नहीं पहुँचे, अभी तो हम बीच में हैं, रास्ते में हैं अभी, तो हम विषय विकारों का विष क्यों पीते हैं, माया का नशा क्यों करते हैं? हमको कोई अलाउड थोड़ी है, रास्ते में अलाउड थोड़ी है कि नहीं। जब ज्ञानी बन जाएंगे, जब मंजिल पे पहुंच जाएंगे, तब हम बिल्कुल निर्विकारी हो जाएंगे, तब तुम जो होगे, लेकिन बीच रास्ते में भी तुम्हें वैसे ही रहना। मतलब जो जिज्ञासु है उसकी स्थिति और ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति एक ही तो होगी। अज्ञानी और ज्ञानी, बीच में जब आपकी जिज्ञासा थी तो आप आ गए सत्संग सुनने के लिए, ज्ञान सुना, आपके अंदर की जिज्ञासा शांत हो गई, तो अब आप जिज्ञासु नहीं हैं, अब आप ज्ञानवान हैं। तो हमें इस राह में कदम जब हमने रख दिया, उसके बाद फिर हमको पलट के माया में अपना मन नहीं रखना। हम माया में मन रखते हैं, कहाँ कहाँ घूम आते हैं। जैसे गुरु जी भी बात बता रहे थे कि सत्संग में जब कहा जाता है तुम लोग सुन लेते हो, 1000 काम छोड़ के पहले सत्संग करो, पहले सत्संग सुनो। तो आप घर के, दुनियादारी के सारे 1000 काम छोड़ के आप पहले सत्संग सुनने के लिए चले आते। फिर अगर यहाँ पर गुरु अगर आपको कह दे, अरे तुम सत्संग में आई हो ना, बैठी हो, ऐसा करो, सत्संग से उठ के ना ज़रा फलानी जगह चली जाओ, ये वाला काम करके आओ। मान लो वो कोई पर्सनल काम अपना बता दे, तो भी मन नहीं चलना चाहिए। बाज़ार से ये ले आओ, घर में ऐसा देख लो, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, आश्रम की कोई सेवाएं होती हैं। तो सत्संग छोड़ के आपको लगेगा कि हम घर के 1000 काम छोड़ के आके सत्संग के स्थान पे बैठे और यहाँ तो गुरु ने हमको उठा दिया। तो जब 1000 काम छोड़ के पहले सत्संग सुनना चाहिए, तो आप गुरु ही नहीं सुनने दे रहे, तो गुरु की आज्ञा मानो ना, वो भी सेवा सत्संग ही है। और गुरु मान लो पर्सनली अपना कोई काम आपको सेवा नहीं बताता है, आपको किसी सत्संगी की सेवा बता देता है कि फलाना सत्संगी हॉस्पिटल में एडमिट है, ऐसा है, तुम आ गई हो तैयार होके, यहाँ मत बैठो, अभी सीधे उसके पास अस्पताल चले जाओ। तो आप बोलोगे कि हम तो सत्संग सुनने आए थे, हमको औरों की सेवा के लिए क्यों भेज दिया, हमको 2 घंटे के लिए भी क्यों भेजा, हमको सारा दिन के लिए क्यों भेज दिया, हमारा सत्संग छूट रहा है। तो वहाँ भी जो गुरु भेज रहा है, अगर आपको किसी दूसरे सत्संगी की सेवा के लिए भी अगर भेज रहा है, तो वो सेवा भी सत्संग है। आप उसको निष्काम भाव से करो, आप गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए करो। जो गुरु हमें आज्ञा दे दे, हमें उस कार्य को भगवत भाव से करना है, निष्काम भाव से करना है। और उस कर्म को करते हुए भी आपका मन ज्ञान में लगा रहे, आपका मन भगवान में लगा रहे, तो वो आपका सत्संग ही तो है। सेवा अपने आप में सत्संग है, और गुरु का वचन मानना अपने आप में सत्संग है। सुनते तो रोज़ ही हो, सुनाया तो रोज़ जाता है, लेकिन फिर अगर आपको कोई सेवा दी जाए तो उसको प्रेम पूर्वक करो। सत्संग में काफ़ी साल पहले एक सत्संगी प्रेमी आती थी, उसका बच्चा बहुत छोटा सा था, जैसे ये छोटी सी गुड़िया लेकर आई है, ऐसा छोटा सा बच्चा। अब उसको बच्चे को छोड़ के भी नहीं आ सकते, सत्संग में उसको रोज़ आने का दिल करता था। तो बोली कैसे आए? गुरु जी ने कहा बच्चे को लेके चले आओ, ये परेशान करेगा, रोएगा बच्चा। बोली कोई बात नहीं, 2-4 दिन में आदत इसको भी पड़ जाएगी।
तो जिस समय वो ला के बैठती थी छोटे बच्चे को गोद में लेके, तो गुरुजी किसी भी सत्संगी को उस समय उठाते थे, लो इस बच्चे को गोद में लो और हॉल से बाहर चले जाओ। तो गुरुजी के बरामदे में सत्संग होता था उनके घर में। बोले इधर गैलरी है, वहाँ पे टहल के वहाँ सुन लो या आगे चल जाओ। तो तुम तो रोज़ सुनती हो, आज ही आई इसको सुनने दो। तो जिसको भी गुरुजी जिस दिन बोल दिया करते थे, वो प्यार से उठ के उस बच्चे को बहलाने के लिए, छोटा ही बच्चा था, तो उसको गोद में ले जाके अपना बाहर वो घुमाते रहते थे सत्संगी प्रेमी। तो मन में नहीं आता था कि हम तो सत्संग सुनने आए और हमको ये बच्चा खिलाने के लिए दे दिया, इसको चुप कराने के लिए दे दिया। गुरु की आज्ञा। बोलो उसमें भी तो भगवान का रूप देखो, कैसे भगवान ने गढ़ा है। अभी पत्थर की मूर्ति की आप लोग बात बता रहे थे कि किसी भी मंदिर में, चाहे अयोध्या के मंदिर में, किसी भी मंदिर में एक पत्थर की मूर्ति भी गढ़ी जाती है तो कितना समय लगता है, और फिर उतने मनोयोग से उसको बनाते हैं, मूर्ति गढ़ लेते हैं, तो उसमें आपको साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। तो फिर जो भगवान ने मूर्ति गढ़ी, हर एक जो भी मूर्तियाँ शरीर हमको दिख रहे हैं, 84 लाख योनियों में से कोई सी भी योनि का शरीर है, बनाया किसने, उसको गढ़ा किसने, भगवान ने तो गढ़ा। तो उसमें हमें भगवान क्यों नहीं दिखता है, उसमें हमको भगवान दिख जाए। क्राइस्ट के पास भीड़ थी, बहुत लोग थे, सत्संग चल रहा था, तो किसी ने पूछा कि कैसे होना चाहिए हमें, ज्ञानी बन रहे हैं, ज्ञानी को हम लोग को कैसा होना चाहिए। तो वहीं पे पास में कोई महिला थी, उसके पास गोद में छोटा बच्चा, उसने उस क्राइस्ट ने उस बच्चे को गोद में लिया और दोनों हाथों से ऐसे ऊपर उठा के भीड़ को दिखाया। बोलो ऐसा होना चाहिए, ज्ञानी को ऐसा होना चाहिए। बी लाइक अ चाइल्ड, बालकवत हो जाओ, कि तुम जैसे बच्चे के अंदर माया नहीं होती है, तुम्हारे अंदर माया ना रहे। तो ऐसे बालकवत बन के हमको रहना है। जब हम इस तरह से बालकवत होकर रहते हैं तो हमको परमात्मा की प्राप्ति होती है। भगवान के बच्चे बन के रहोगे तो तुम बचे रहोगे। हम माया के बन के नहीं बैठे हैं, हम भगवान के बन के बैठे। और भगवान में और तेरे में तो कोई अंतर है ही नहीं। आत्मा सो परमात्मा, जो आत्मा है सो परमात्मा। पर में भी आत्मा, वही आत्मा, जो आत्मा तुम्हारे में वो दूसरे में भी है। ईश्वर का अंश तुम हो, भले शरीर धारण करके आए, लेकिन हो तो उसी का अंश। आप ये चोला पहन के आए, चोला तूने पहना हुआ है, चोला तू नहीं है। ये बात गुरु रोज हमको पक्की कराता है। जब ये पक्की हो जाती है तो हम अपने आप को जीवन मुक्त महसूस करते हैं। तो तुम निराकार आत्मा हो, बस ये बात पक्की कर लो। चोला मैंने पहना हुआ है, चोला मैं नहीं। तो फिर तुम्हें और कौन सा ख्याल आएगा? फिर जगत के ख्याल आएंगे नहीं। अपने को देह मान के बैठते हो तभी तो देह से जुड़े हुए ख्याल आते हैं। बाकी मैं आत्मा हूँ, मेरा नाता परमात्मा से। आत्मा परमात्मा एक है, लहर और सागर में कोई अंतर नहीं है। ये भाव अगर आपका पक्का हो चुका है तो फिर और कौन सा ख्याल करो? मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता करो। सो साहिब चिंता करे जिसो पाया जाए। जिसने जगत बनाया वही चिंता करेगा, तो इसलिए वही चिंता करता है। हमें चिंता करने की आवश्यकता भी क्या है? तो बाकी कौन सा ख्याल करते हो और काहे का ख्याल करते हो? आत्मा में लीन होकर ख्यालों से खाली हो जाओ। काम काज सब शरीर से हो रहे हैं, ना कि तुमसे। सारे काम काज शरीर से हो रहे हैं, तुमसे नहीं हो रहा। और शरीर को शक्ति देने वाला परमात्मा। भगवान का हुक्म ना हो तो आप कोई काम नहीं कर सकते। आज पेट में दर्द है, बिस्तर से नहीं उठ पा रहे। आज कमर में दर्द है, आज घुटने में दर्द है, सर में दर्द है, बुखार आ गया। कोई भी बात, छोटी सी भी बीमारी थोड़ी देर के लिए भी आती है, तो उतनी देर के लिए तो आप काम नहीं कर सकते। 2 घंटे भी अगर आपका शरीर बीमार है तो आप तो बिल्कुल ऐसे ही निढाल हो जाओ। दवाई खा के 2 घंटे बाद आराम मिल गया, हाँ अब चल फिर पा रहे, अब काम कर पा रहे। तो वो 2 घंटे जो नहीं कर पाए, तो भगवान का देखो अगर हुक्म ऐसा है तो आप नहीं कर पाए ना। तो शरीर को चलाने वाला तो वही परमात्मा। हम किस बात का अहंकार करते हैं? काम काज सब शरीर से हो रहे हैं, ना कि तुमसे। भगवान ही करता है। कर्म करावा ना पे आप, मानुष के कुछ नहीं है। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, वो सब अपने आप ही कर्म करता है।
एकांत है एक की भी अंत। जहाँ एक भी ना रहे, मैं भी ना रहूं, वो एकांत है। आप बोलोगे हम अकेले हैं, हमको अकेले में मन नहीं लगता, घर में अकेले रहना पड़ता है, सारा दिन अकेले बैठे रहते हैं, कोई पूछने नहीं आता, कोई बात करने नहीं आता, तो तुम अकेले कहाँ हो? अगर वैसे देखो तो भगवान तुम्हारे साथ है। अगर तुमको बात करने का मन है तो भगवान से बात करो, वो तो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। संसार वाले तुम्हारे पास मान लो बिजी हैं, या कोई भी हुक्म भगवान का ऐसा है कि तुमको शरीर रूप से अकेले रहना पड़ रहा है, तो भगवान तो तुम्हारे साथ है, तो तुम अकेले नहीं हो। गुरु का ज्ञान तुम्हारे साथ है तो तुम अकेले नहीं हो। गुरु के ख्याल तुम्हारे साथ हैं तो तुम अकेले नहीं हो। या जिसके भी ख्याल तुम कर रहे हो वो तो तुम्हारे साथ है, तो तुम अकेले कहाँ हो? कोई ख्याल नहीं कर रहा तो मैं अपने को मैं तो मान रहा हूँ ना, तो मेरा मैं एक तो हूँ, तो मैं अकेला कहाँ हूँ? मेरा देह अलग और मैं अलग। तो एकांत मतलब एक की भी अंत हो जाए। जो एक मैं अकेला बचा हुआ अपने को महसूस कर रहा हूँ, मैं अकेला बैठा, तो जो ये मैं सोच रहा है कि मैं अकेला बैठा, तो उस एक की भी अंत हो जाए। तब सोचो कि आपकी एकांत है। वो एकांत तो आपको आनंद देगी, वो एकांत आपको परेशान थोड़ी करेगी। लेकिन अपने को देह मान के बैठोगे तो आपको एकांत बहुत विष के समान आपको तकलीफ देगी। और जब आप एक की भी अंत करके बैठोगे तो वो एकांत भी आपको आनंद देगा, और चाहे हजारों की भीड़ में हो तो भी आप आनंद में रहोगे, क्योंकि आपके एक की भी अंत हो गई है। बच गया तो केवल एक भगवान बच गया। तभी सत्संग में बात बोली जाती है, बी नथिंग, तुम कुछ नहीं, अपने को मिटा के चलो। और जब तुम ही नहीं हो तो तुम करोगे क्या? तो डू नथिंग भी हो जाता है कि ना कुछ बनो और ना कुछ करो। गुरु की तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा दिख रही है, जो सारी दुनिया को छोड़कर तुम्हारे घर में आकर रहते हैं। अगर गुरु तुम्हारे घर में आकर रहे तो सोचो गुरु की बहुत विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर। जिस शहर में भी गुरु का सत्संग के लिए जाना होता है, उस शहर में न जाने कितने सत्संगी हैं, और उन सत्संगियों में कई लोगों के पास सारी सुविधाओं से भरे हुए महल जैसे घर हैं। किसी एक कई थोड़ी होता है, कई लोगों में घर होते हैं। लेकिन तुम्हारी भावना, तुम्हारा प्रेम, भगवान का हुक्म, उसके पीछे भगवान जानता है क्या कारण है। अगर भगवान गुरु तुम्हारे घर में ठहरने के लिए चुन लेते हैं कि हाँ तुम्हारे घर आके रहेंगे, तो तुम सोचो मेरे ऊपर विशेष कृपा होगी। वरना बोलेंगे अरे हमारे घर में गुरु आके ठहरेंगे, कितनी संगत आके ठहरेगी, बहुत खर्चा हो जाएगा। तो तुम अगर यही सोचोगे तो भगवान थोड़ी तुम्हारे घर में आके ठहरेंगे। तुम्हारे पर भगवान की निराकार की विशेष कृपा हुई, जो साकार गुरु के मन में ख्याल आया कि वो तुम्हारे घर में आके रहे। उसके लिए बहुत शुक्राने मानो और अपने को बहुत भाग्यशाली समझो, क्योंकि जहाँ पे गुरु का निवास हो जाता है वो स्थान तीर्थ बन जाता है, और वहाँ पे फिर किसी के अंदर में भी अज्ञान रहता नहीं, और उस बहाने पता नहीं कितने लोगों का उद्धार हो जाता है। घर के लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, अड़ोस पड़ोस के ऊपर प्रभाव पड़ता है, अनेक लोगों के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ जाता है। तो गुरु की तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा दिख रही है, जो सारी दुनिया को छोड़कर तुम्हारे घर में आकर रहते हैं। उसका होना ही काफ़ी है। अगर गुरु तुम्हारे घर में है तो उसका वहाँ होना ही काफ़ी है। छतों दीवारों में ही शुद्धता पवित्रता के ख्याल आएंगे। तुम्हारे घर की छत में, दीवार में, जो जहाँ तुमने गुरु को बिठाया, जिस पलंग पे तुमने गुरु को सुलाया, जिस बर्तनों में खिलाया, जो चादर बिछाई, जो तौलिया हाथ पोछने को दी, वो सब आपको गुरु की याद हमेशा दिलाती रहेगी। और वहाँ सब में गुरु के अच्छे ज्ञान के पॉजिटिव वाइब्रेशंस बस जाते हैं। तो उसका होना ही काफ़ी है। छतों दीवारों में ही शुद्धता पवित्रता के ख्याल आएंगे। यदि ध्यान से सुनेंगे तो सब जड़ चेतन वस्तुएं भी तुम्हें आत्मा का सच का गीत सुनाएंगी। तो अगर तुम ध्यान से सुनोगे
तो तुमको ये लगेगा कि जैसे सब तरफ से मुझे ज्ञान ही ज्ञान, ये दीवारें भी मुझे ज्ञान बता रही। तो कल बात चल रही थी ना कि अज्ञान की बात भी अगर तुम जड़ प्रकृति को सुनाते हो तो वहाँ से भी जड़ प्रकृति से भी अज्ञानता की आवाज़ें आती हैं, और अगर तुम ज्ञान की बातें सुनाते हो तो वहाँ से भी तुमको ज्ञान की आवाज़ें आएंगी। उस स्थान पे आप बैठोगे, उस स्थान पे बैठोगे तो आपके अंदर में ही ज्ञान के विचार आने शुरू हो जाएंगे। कहीं बैठो तो कभी आपने सोचोगे मैंने तो इस तरह के विचार कभी किए नहीं थे, यहाँ बैठ के मैं वैसे विचार किया, तो उस स्थान पर वैसे ही वहाँ वैसे तुमको वैसे विचार आ रहे। तो अगर ध्यान से सुनोगे तो तुमको जड़ चेतन वस्तुएं भी तुम्हें आत्मा का सच का गीत सुनाएंगे। डोंट वॉन्ट बट बी, जो हो वो खुद को समझो। कुछ भी मांगो नहीं, पर तुम वो हो जाओ। जो चाहते हो कि भगवान मिले तो वो तुम हो जाओ। जो तुम चाहते हो कि भगवान मिले तो तुम हो जाओ। भगवान तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। लेट गॉड वरी एंड अरेंज। भगवान को चिंता करने दो और भगवान को व्यवस्था करने दो। भगवान तुम्हारी चिंता भी कर रहे हैं, भगवान तुम्हारी व्यवस्था भी कर रहे हैं, इसलिए उसे करने दो। तुम शांत होकर पहले देखो, उसे ही सब करने दो। देहली वालों ने खूब रज कर खाया है, अब सबको जुगाली करनी चाहिए तो मक्खन निकल आएगा। तो जिस शहर में से गुरुजी गीता भगवान दिल्ली शहर से होके वापस बॉम्बे गए तो दिल्ली वालों के लिए पत्र लिखा, तुम लोगों ने ना ज्ञान का भोजन खूब रज के खाया, मतलब खूब पेट भर के खाया, अब करो उसकी जुगाली। जैसे गाय पूरा नांद भर के अपना चारा खा लेती है, फिर बैठ के आराम से जुगाली करती रहती है, तो तुम लोग भी ज्ञान खूब सुन लिया, उसका मनन करो, तो फिर निश्चय का मक्खन तुम्हारे अंदर से निकल के आएगा। तुम सब भूलने वाले हो ही नहीं, तुम लोगों की ही कथा चल रही है, भगवान के मुख पर तुम सब चढ़े हुए हो। ओके, तुम लोग भूलने वाले हो ही नहीं, और यहाँ भी बॉम्बे में आने के बाद भी हम तुम लोग की कथा ही पढ़ रहे हैं, मतलब तुम लोग के बारे में ही सारे सत्संगियों को बता रहे हैं। तो तुम लोग कभी भूलने वाले नहीं हो, और तुम भगवान के मुख पर जैसे चढ़ गए। अपने प्रेम से हम भगवान के मुख पर चढ़ जाते हैं, अपनी सेवा से हमारी चर्चा भगवान करता है। आप देखो, आप भगवान की चर्चा करो, आप गुरु की चर्चा करो, लेकिन गुरु तुम्हारी चर्चा में लग जाए, गुरु तुम्हारे बारे में बोले तो कितनी बड़ी बात होती है। ठीक है, तो पूरा हो गया। आज एक दो